गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू क्लास 9th। ठीक है, कल हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के पहले थ्योरी के बीच बीच में होते हैं वो क्वेश्चन करा रहे थे। ठीक है, और कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस क्वेश्चन पेज नंबर तुम्हारा जो है एनसीईआरटी का 100 पर 3 क्वेश्चन थे, ये हल कराए थे पिछले टर्म पर। और पेज नंबर 102 पर वेलोसिटी और स्पीड के बाद जो 5 क्वेश्चन थे वो हल कराए थे। ठीक है, फिर आगे के इंटेक्स क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बाद हम तुमको थ्योरी में क्या पढ़ाए थे, स्पीड और वेलोसिटी के बाद पढ़ाया था हमने तुम्हें क्या, एक्सेलरेशन। तो अब उसी एनसीईआरटी की किताब में एक्सेलरेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखो। ठीक है, तुम्हारा पेज नंबर है 103, इस पर 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 103, 3 अनसॉल्व क्वेश्चन है इंटेक्स। ये क्वेश्चन देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पेपरों में आते हैं। ठीक है, वही सब जगह तुम्हारे दिए होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड पार्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कब ये कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, और कब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि अंडर व्हाट कंडीशन वी कैन से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ बताओ ज़रा, कब कहेंगे हम। यस, देखो हम ज़रा थ्योरी पर जाएं। एक्सेलरेशन हम बोलते हैं क्या, हमारे पास फार्मूला होता है। हाँ बोलो, एक्सेलरेशन का फार्मूला अगर हम देखें, है ना, वो जो कंसेप्ट हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था उसमें ये पढ़े थे कि चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ तो होगी ही, टाइम इंटरवल। ओके, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो बॉडी में क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। यानी इफ़ नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो एक्सेलरेशन 0। ठीक है, लेकिन अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमने बनाया था ना एक ग्राफ, हाँ, वेलोसिटी और टाइम के बीच। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी वेलोसिटी का चेंज जो हो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अगर है ना, तो समझ लेना कि वो क्या है तुम्हारा यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। इस तरीके से दिस इज लाइक दिस ग्राफ। और ये ग्राफ कैसा आता था वेलोसिटी टाइम के बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ कैसा आता था, है ना, स्ट्रेट लाइन। देखो जिस तरीके से ये पॉइंट मिलते थे, इक्वल इक्वल हम पार्टीशन कर दें और इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल भी हमारे क्या हों, डिवाइड हों, है ना। देन बी प्लॉट ए ग्राफ विच इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यानी एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यानी एक ही बात यहाँ पर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये तो यूनिफॉर्म के लिए हो गया। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, तो टाइम इंटरवल कैसे होंगे, अनइक्वल। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल को कर दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारी अनइक्वल हो जाएगी। कोई भी अगर एक अनइक्वल हो जाए तो तुम्हारा एक्सेलरेशन फिर यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कैसा आएगा, ये बना लेना, यूनिफॉर्म के लिए है ये। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा आएगा ग्राफ, बोलो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है तुम्हारा ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। यानी ग्राफ जो होगा इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या ले लें हम, टाइम। तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन नहीं हो।
ठीक है, बल्कि यहाँ भी इसको स्ट्रेट लाइन मत करो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो इक्वल चेंज इन अगर वेलोसिटी को करने की कोशिश करोगे तो टाइम इंटरवल अनइक्वल होंगे, और अगर टाइम इंटरवल को इक्वल करने की कोशिश करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल होगा, यानी एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। दिस इज़ द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सभी पॉइंट तुम अपनी कॉपियों पर जरूर लिख लेना, है ना, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बस एक्सेलरेट, है ना, हटा दें पहले इसको। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 103, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। यही सब तुम्हारे हर जगह दिए होते हैं, रेफरेंस किताबें जो डिफरेंट राइटरों की आती हैं उनमें यही सब क्वेश्चन दिए होते हैं। ये बस decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration. 82 उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है, कितना, 80 km/h से कितना हो गया स्पीड, 60 km/h, ठीक है, 60 km/h, और कितने टाइम में, और टाइम तुम्हें दिया है t = 5 सेकेंड में, ओके। यानी ये कौन सी स्पीड कहलाएगी, इसकी शुरू में है जो, और बाद में टाइम के बाद 5 सेकेंड के बाद जो स्पीड हो गई वो ये, तो जो शुरू में स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल, वर्ड है ना। दिस इज योर इनिशियल स्पीड एंड डिनोटेड बाय u, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी तुम्हारी फाइनल स्पीड, और फाइनल स्पीड क्या होगी, v, ठीक है। दिस इज इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, टाइम इज गिवन, ओके। अब तुम्हें क्या निकालना है इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत सरल क्वेश्चन है, बोलो कौन सा फार्मूला लगेगा, यस, ए इक्वल टू, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टाइम t, ठीक। बस यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि ये टाइम किस में दिया है, सेकंड। जब टाइम सेकंड में दिया है तो ये km/h को भी हम किस में बदल लें, या तो इनको मीटर/सेकंड में बदल लें दोनों को, या फिर इस सेकंड को आवर में बदल दो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का यूनिट भी किलोमीटर और आवर के टर्म में फिर आएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इनको बदल लें अगर, तो इनको बदलना क्या है, 80 और km/h को बदलो ज़रा, बताया था हमने पहले भी, मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, अब हम तुम्हारे लिए सॉल्यूशन छोड़ते हैं, दिस वेलोसिटी इज इन मीटर/सेकेंड, और ये कितना है 60, दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय 5/18, सो दिस अगेन मीटर/सेकेंड, ओके। अब तुम क्या करोगे, इस u की वैल्यू को सॉल्व कर करके, इस v की वैल्यू को सॉल्व कर करके कंप्लीट यहाँ पर रखोगे, टाइम की वैल्यू को अपॉन से डिवाइड करोगे, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट, ये तुम्हारा वर्क है कि इनकी वैल्यूज़ को रख करके सॉल्व कर करके आंसर फाइंड आउट करके लाओ, ठीक है। और वेरीफाई करना अपनी किताब से क्या ये सही आंसर है ना, आपस में वेरीफाई करना, है ना, एक दूसरे से मिल करके, कि तुम्हारा जो आंसर आ रहा बाद में हमारा भी वही आ रहा, और नहीं आ रहा है तो करेक्ट कौन सा है, ठीक है। नाउ जरा बताओ, इन वैल्यूज़ को रखने पर ये यूनिट किस में आएगा, जो वैल्यूज़ तुम्हारी आएगी वो इसमें यूनिट लिखोगे, वी कन्वर्ट ऑल द यूनिट इन मीटर एंड सेकेंड, सो यूनिट इज मीटर/सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। कर लोगे, ये तुम्हें करना है, राइट। दिस इज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, फॉर एक्सेलरेशन। एक पॉइंट यहाँ ध्यान देना, हाँ बोलो, देखो फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट, और जब v में से u, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो तुम्हारा ये एक्सेलरेशन किस में आएगा, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ बताओ हमको ज़रा, एक सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पर बताएं, मतलब तुम्हारा ये जो एक्सेलरेशन आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी देखो अपने यहाँ डिक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन किस में होगा, बोलो नेगेटिव में, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ना,
ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है, ठीक है, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्टिंग हुई है तो स्टार्ट होते वक्त उसकी पहले इनिशियल स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी बोलो। जब रुकी हुई है ना स्टेशन पर तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू टेकन 0 एंड अटेन ए वेलोसिटी है ना, अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। यानी तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी 10 मिनट बाद जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो कितनी होगी v, और v इक्वल टू कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। ये दिया है किताब में, दिया है 40 किलोमीटर पर आवर इन टाइम, सो टाइम इज गिवन यू t इक्वल टू 10 मिनट्स। बोलो राइट। नाउ क्या पूछ रहा है वो, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखो सेम सवाल है ना, फिर वही सवाल, बिल्कुल सिमिलर मेथड, बी फाइंड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पर भी देखो ये किलोमीटर पर आवर है, हम चाहेंगे तो इसको किस में बदल लें, मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा टाइम जो है इसको भी किस में बदल लें हम, सेकेंड, और सेकेंड के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाय है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये तुम्हारा 600 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मल्टीप्लाइड बाय बोलो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं हम, इसको मल्टीप्लाई क्या में करेंगे हम 40 × 5/18, यानी दिस इज योर मीटर इन पर सेकेंड। दिखाई दे रहा है ना। जब ये वैल्यूज़ यहाँ रखोगे तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और वी मीन्स 40 × 5/18, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, -0 अपॉन टाइम 600, ठीक है, सॉल्व कर कर इसका भी तुम आंसर मालूम करके लाना एंड वेरीफाई, है ना, आपस में वेरीफाई करना कि आंसर कौन सा करेक्ट है, ठीक है, फिर कल हमको बताना, ठीक है। दिस आंसर कम्स इन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखो, कोई अगर चाहता तो किलोमीटर पर आवर में इसको बना रहने देता, ठीक है, और ये जो तुम्हारा टाइम था 10 मिनट्स इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेता, है ना, डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट, तो डिवाइडेड बाय 60 करते तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाता, तब तुम्हारा कैलकुलेशन और आसान होता। लेकिन याद रखना फिर तुम्हारा यूनिट बदल जाएगा, यूनिट क्या आता फिर तुम्हारा किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, फिर यूनिट विल चेंज, डिस्टेंस फिर किस में रखते हैं हम, किलोमीटर में, और टाइम को किस में बदल लिया था, सॉरी हमने आवर्स में, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हुआ। तो जिस तरीके से भी तुम वैल्यूज़ को यूनिट में बदलोगे, वैल्यूज़ की है ना जो गिवन क्वांटिटी है उसकी यूनिट को चेंज करोगे, फाइनल जो क्वांटिटी अननोन निकालना है उसका यूनिट सही होना चाहिए। हम बहुत पहले भी बताए हैं, अगर यूनिट चेंज कर दोगे तो तुम्हारी सभी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिजिक्स में अगर हम यूनिट चेंज नहीं करते हैं हमारा आंसर मिस्टेक आता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे थे बेस किस पर, एक्सेलरेशन पर। हमारे पास किताब है, हम किताब से ही करा रहे हैं, सब लोग किताब खोल करके देखना, पेज नंबर 103 पे ये तीनों क्वेश्चंस थे, एंड दी ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन। 1 मिनट, ठीक है। ओके, ठीक है, देखो अब हम ग्राफ के क्वेश्चन देखें कि ग्राफिकल बेस पर जो हमने ग्राफ पढ़ाए थे तुमको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बार पहले हम रिवाइज करा देते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है होने के लिए, ठीक है। देखो एक बार पहले हम उस थ्योरी को एक बार रिकैप्चुलेट कर लें जो हमने पढ़ी थी, है ना, ग्राफिकल मेथड यूज्ड इन मोशन, पढ़ा था ना, तो ज़रा एक बार ध्यान दिलाओ, हमने क्या पढ़ा था उसमें, यस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
ठीक है। एक हमने पढ़े थे क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या पढ़ा था हमने, एक था तुम्हारा क्या है ना, ये डिस्टेंस होती है एस, और ये क्या था टाइम, और क्या होता है इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यानी इससे क्या कांस्टेंट होती है, वी कांस्टेंट, बोलो राइट। एक हमने पढ़ा था क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, और नॉन यूनिफॉर्म में ये ग्राफ कैसा आ रहा था तुम्हारा, इस तरीके से कर्व, यानी नॉट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी दिस इज योर फॉर यूनिफॉर्म, इसमें नॉन यूनिफॉर्म था या नहीं था ये, है ना, बियर एक्सप्लेन दिस टू ग्राफ, ठीक है, इन डिस्टेंस टाइम। दूसरा हमने पढ़ा था इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पढ़े थे बहुत बारीकी से, ठीक है, कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो ये पढ़ा था ना हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करे थे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक टाइम एक्सिस के पैरेलल है ए से बी तक, तो इसका मतलब क्या होता था, ऑब्जर्वेशन बताओ। इसका मतलब ये है कि देखो टाइम इज चेंजेस, बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है, टाइम बदलता जा रहा है, उसका टाइम t1 से कितना हो गया t2, लेकिन उसकी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड दिस रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये अगर वेलोसिटी कांस्टेंट भी है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होता था, जीरो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्ट्रेट लाइन में वन डायरेक्शन में, हमने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, इक्वल। अगर ये हमें निकालना है तो ज़रा बताओ, ए से बी के ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, हमने तुम्हें बताया था कि अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालना है तो इसका मतलब होता है एरिया कवर्ड, ठीक है, एरिया कवर्ड, ठीक है, बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया कवर्ड होता है स्वीप आउट, वो किसके बराबर, किसकी वैल्यू को शो करता था, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्राफ में हम ए से बी तक लें तो ए से बी तक कितना एरिया होगा, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, देखो दिस इज योर, है ना, और ए से बी तक कितना एरिया होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कितना है तुम्हारा t2 माइनस t1, और t2 माइनस वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो ये किसके बराबर है, दिस वैल्यू, यानी ए बी, इसको नाम दे दें हम C और D, यानी दिस द वैल्यू ऑफ O से B तक, यहाँ तक ये वैल्यू वेलोसिटी की है, और टाइम दिस, यानी दिस इनटू दिस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल।